राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा कान्हा। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सुबह की पूजा अर्चना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कान्हा को बहुत ही लाड प्यार से उठाया। कान्हा उठने में बड़े ही परेशान करते हैं। इनका उठने का सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं होता। सबसे पहले मैंने इनको लाड प्यार करके बिठा दिया है और अब इनको पिला देंगे जल। जैसे कि सुबह सुबह उठ के जल पीने की इच्छा होती है, तो हमने इनको पिला दिया है जल। इसके बाद फिर से मैंने थोड़ा लाड प्यार किया कान्हा को, क्योंकि अब इनको पिलाना है दूध। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग। अब कान्हा जी को मैंने दूध दे दिया है। अब कान्हा जी के स्नान की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने कान्हा जी के टब को पानी से भर दिया है, क्योंकि गर्मी का महीना है तो कान्हा थोड़ी देर इस जल में बैठकर थोड़ी मस्ती कर लेंगे। अब कान्हा जी को हम करवा देंगे स्नान। सबसे पहले हमने चरणों पर जल डाला, उसके बाद हमने हाथों पर, उसके बाद हम कान्हा जी का संपूर्ण स्नान करवाएंगे। कान्हा जी का पानी में से निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता गर्मियों के दिनों में। अभी कान्हा का इस टब में बैठने का मन है और अब हम फिर से कान्हा जी को जल से स्नान करवा देंगे। अब हम कान्हा जी की करेंगे इत्र मालिश। कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने इस सेवा भाव से। कान्हा जी के लिए मन के भाव ही सब कुछ हैं। अब कान्हा जी को पहना दिए हैं मैंने वस्त्र। अब उनको पहना देंगे माला। कान्हा जी हर रोज अपना श्रृंगार कैसे करवाते हैं वो उन्हीं पर निर्भर करता है, क्योंकि कान्हा जी कभी भी एक जो मैं निकाल कर रखती हूँ श्रृंगार के लिए वो नहीं पहनते, अलग अलग से अपना श्रृंगार पहनते हैं जो इनका मन करता है। कान्हा जी को गर्मी लगती है तो कान्हा को श्रृंगार करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पर जैसे कि त्योहार के दिन है, जैसे कि आज निर्जला एकादशी है, तो हमें कान्हा जी को संपूर्ण श्रृंगार करवाएंगे। और कान्हा जी ये संपूर्ण श्रृंगार करके बैठ चुके हैं और इनको दे दिया है मैंने एक पुष्प, ताकि कान्हा जी की को पूरा दिन खुशबू मिलती रहे इस पुष्प के माध्यम से। कान्हा जी बहुत खुश हैं। अब कान्हा जी को हम लगा देंगे चंदन तिलक। और अब कान्हा जी अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। कान्हा जी को दर्पण निहारना बेहद ही पसंद होता है और अपने आप को देखते हैं कि मैं सही से ढंग से सुंदर लग रहा हूँ। उसके बाद कान्हा जी ने अपनी इस छवि को दर्पण में निहारा और हमें भी कान्हा जी ने अपने इस छवि के दर्शन दिए। सबसे पहले मैंने अब जगा ली है जोत। उसके बाद हम फूल चावल लेकर, जैसे कि आज निर्जला एकादशी है तो कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं।
राधे राधे सभी को। निर्जला एकादशी कैसे करें? जेठ सुदी एकादशी को निर्जला एकादशी होती है। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दे और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रख दे। जिस ब्राह्मण को मटका दे उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन एक एक सीधा और शरबत दे। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेर कर सासू के पैर छूकर दे दो। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन से जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्ववृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यासाज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। बोलो एकादशी मैया की जय। अब कथा करने के बाद हम कान्हा जी की कर लेंगे आरती। बड़े ही श्रद्धा भाव से हम आरती करेंगे कान्हा जी की। और उसके बाद मैंने कान्हा जी को लगा दिया है माखन मिश्री का भोग। एकादशी के दिन माखन मिश्री का भोग बहुत ही प्रिय है कान्हा जी को। और उसके बाद दोपहर के समय मैंने कान्हा जी को थोड़ी देर करवाया विश्राम। अब कान्हा जी को उठने के बाद भूख लगी है तो मैंने कान्हा जी को करवा दिया है तरबूज का भोग। कान्हा जी बहुत खुश हैं तरबूज खाकर। और उसके बाद हम शाम को संध्या आरती करेंगे। इस तरह से मैंने एकादशी निर्जला व्रत का इस तरह से कान्हा के साथ अपना दिन व्यतीत किया। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे।